हम देखते हैं गोकू जैसे ही लूसीफर को मारने वाला होता है, जालमा वहां पर आ जाता है और कहता है गोकू तुम ऐसे क्यों बन गए, तुम्हें मैंने ऐसा नहीं बनाया था। गोकू कहता है क्या तुमने मुझे बनाया है, फिर तुम्हें पता नहीं मैं ऐसा क्यों बन गया। जालमा कहता है मैं जानता हूँ उन गॉड्स की वजह से तुम ऐसे बन गए हो। फिर तुमने क्या किया, तुमने भी उसी को दोबारा दोहराया जो गॉड्स ने किया था। तुम में और उन गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन में अब क्या फर्क है। गोकू ये सुनकर कहता है क्या तुम मुझे ज्ञान देने ही यहाँ पर आए हो? अगर मुझ में उन गॉड्स में कोई फर्क नहीं है तो तुम मुझे फिर रोकने क्यों आए? जब मैं उन गॉड्स के ही जैसा कर रहा हूँ तो मुझे भी ये करने दो। अगर तुम्हें सब कुछ ठीक करने का इतना शौक है तो जाओ उन गॉड्स को रोको जब वो हमें गॉडली टाइम चैम्बर में कैद कर रहे थे। अगर तुम उस वक्त आके उन्हें रोक देते तो शायद ये पल कभी नहीं आता, पर अब कोई फायदा नहीं। जालमा कहता गोकू उस वक्त बात इतनी बड़ी नहीं थी, अभी बात हद से आगे बढ़ चुकी है और जो तुमने तबाह किया उसे ठीक करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मैं सब कुछ ऐसे ही ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैं सारे डायमेंशन सील को तोड़ दिया है और न जाने अब यहाँ कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत आने वाली है। सब कुछ तुम्हें ही ठीक करना होगा, अगर नहीं किया तो तुम नहीं समझ रहे यहाँ क्या होगा। गोकू कहता मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो मैं सबको अब खत्म कर दूंगा। जालमा कहता क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। गोकू कहता ये तुम क्या कह रहे हो? जालमा कहता पता है तुम्हें गोकू, तुम्हारी उस पावर की वजह से और जैनोसामा की फाइट की वजह से कितने बेगुनाह मारे गए। ये कहने के बाद जालमा गोकू के सामने उनकी फोटो दिखाता है कि उस धमाके की वजह से कितने बच्चे और बूढ़े मारे गए, कितने सारे लोग एक ही पल में खत्म हो गए। इसके बाद जालमा कहता है देखा तुमने गोकू, तुमने कितने बेगुनाहों को बेवजह एक ही झटके में मार दिया। अब बताओ उनमें उनकी क्या गलती थी? तुमने भी वही किया जो उन गॉड्स ने किया था। ये देखने के बाद गोकू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है आखिर मैंने ये क्या कर दिया, मैं उन गॉड्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। गोकू कहता है जालमा मुझे बताओ अब मैं इसके लिए क्या करूं? जालमा कहता है गोकू अब तुम पूरे मल्टीवर्स में अकेले हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी पावर पे कंट्रोल करना होगा। जिस पावर को तुमने अचीव किया है मैं सोच भी नहीं सकता था कोई मोटल इसे अचीव कर पाएगा। सच कहूँ तो तुम मुझसे भी बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारी पावर वहां पहुंच चुकी है जहां तुम किसी को भी आसानी से मार या जिंदा कर सकते हो। तुम चुटकियों में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी पावर पे कंट्रोल करना होगा। अभी तुम सही से बस 20% पावर का ही इस्तेमाल कर पा रहे हो। गोकू कहता आप ये क्या कह रहे हैं, मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कैसे करूं? तभी गोकू को आवाज आती है मुझे देकर तुम इसके लायक बिल्कुल भी नहीं थे, पता नहीं फिर भी तुम्हें ये पावर कैसे मिली। और जब तुम इस पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो मैं तुम्हें मार कर ये पावर हासिल कर लूंगा, लेकिन ये फिर भी आसान नहीं होगा। इसीलिए वो एक हमला करता है जिससे काफी सारी चैन निकलती है और वो सबको जकड़ देती है सिवाय गोकू और जालमा के। लूसीफर ये देखकर चौंक जाता है और कहता है ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो हम सब ने मिलकर हरा दिया था और इसे एक डायमेंशन में सील कर दिया था, फिर ये वापस कैसे आ सकता है? उस डायमेंशन को तोड़ना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लूसीफर जैसे ये कहता हम देखते हैं वो शख्स लूसीफर, बेलज़ेबथ और लिवाइनथ और जैनोसामा को भी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। जालमा जैनोसामा और बाकी सबको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उसने अपने अंदर सबको सोख लिया था। जालमा कहता नहीं मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, अगर हमने जल्दी सब कुछ ठीक नहीं किया तो पता नहीं और क्या क्या होगा। गोकू कहता ये कौन है जालमा जिससे आप इतना घबरा रहे हैं? जालमा कहता गोकू तुम्हें उसे ये करने से रोकना चाहिए था, तुमने ये क्यों नहीं किया? गोकू कहता मैं उन्हें मारना चाहता था लेकिन उसने ये कर दिया तो मैं उसे क्यों रोकूं? जालमा कहता गोकू उसने उन्हें मारा नहीं बल्कि उनकी शक्ति ले ली है और उन्हें अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया है। इसके बाद हम उस शख्स को देखते हैं जो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में बदल गया था। इसके बाद गोकू उन शख्स से कहता तुम कौन हो? वो शख्स कहता है जालमा इस बारे में तुम्हें मुझसे बेहतर बताएगा। जालमा कहता है गोकू ये डीमन का लॉर्ड है, इस तरह मैंने इस पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट किया है उसी तरह उसने पूरे डीमन वर्ल्ड को बनाया है और वो वहाँ का गॉड है, लेकिन वो गॉड बनने के लायक नहीं था। वो अपने लोगों पे ही बहुत ज्यादा जुल्म करता था, सोच भी नहीं सकते वो कितना ज्यादा कमीना और खतरनाक था। इंसान तो बहुत दूर की बात है, सारे डीमन भी उससे बहुत परेशान थे, कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता था। वो सबकी पावर को एब्सॉर्ब कर लेता था और ये डीमन को इसलिए बनाता ताकि वो उनकी पावर को सोख सके और खुद बहुत ज्यादा पावरफुल बन सके।
तभी कुछ डीमन जो वहाँ बहुत ही ज्यादा ताकतवर माने जाते थे, जिन्हें इसने अपना वॉरियर बनाया था, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें इसे हराना होगा। ये दिन ब दिन और ज्यादा ताकतवर बन रहा है और इसका जुल्म बढ़ता जा रहा है, जिसमें लूसीफर और उसके मॉम डैड और काफी सारे ताकतवर वॉरियर मौजूद थे। सब ने मिलकर बहुत मुश्किल से इसे हराया और एक डायमेंशन में कैद कर दिया, लेकिन तुम्हारी वजह से ये अब आजाद हो चुका है। गोकू कहता, अच्छा तो ये डीमन का लॉर्ड है, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है डीमन लॉर्ड, क्योंकि मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। ये सुनकर वो डीमन बहुत हंसने लगता है और कहता, क्या तुम मुझे मारोगे? मेरा नाम आर्थर है और मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मैंने तुम्हें नाम इसलिए बताया क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी, वरना मुझे बहुत अफसोस होता कि मैंने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की और मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी पूरी ताकत छीन लूंगा और इस पूरे मल्टीवर्स में मैं राज करूंगा। मेरे सामने कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं होगा। गोकू कहता है, तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे सब कुछ ठीक करना है, इसलिए तुम्हें हराना होगा, जैसा कि जानमा ने कहा है। ये कहने के बाद गोकू उस पर हमला करता है, लेकिन आर्थर गोकू के हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है। गोकू ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया? जानमा कहता, गोकू जितना तुम सोच रहे हो ये इतना आसान नहीं होने वाला। आर्थर कहता है, तुमने उसकी बात सुनी ना? ये कहने के बाद वो गोकू पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो डीमन लॉर्ड कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी तो हवा निकल गई, तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थी। ये सुनने के बाद गोकू उस डीमन पे दोबारा हमला करता है, लेकिन वो डीमन उस हमले को दोबारा टच कर देता है और फिर से गोकू पर हमला करता है, जिससे गोकू दोबारा बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, ये क्या हो रहा है? मेरे हमले उसे लग क्यों नहीं रहे? क्या ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है? मैं इस फॉर्म में भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा, जबकि दोनों जानोसामा भी मिलकर मेरे सामने नहीं टिक पा रहे थे। तभी जालमा कहता, गोकू भले तुम इस फॉर्म में हो, लेकिन ये तुम्हारी असली ताकत नहीं है, इसलिए ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने इस फॉर्म की जल्दी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना सीखना होगा और उसे कंट्रोल करना होगा। गोकू कहता है, जालमा लेकिन मैं ये कैसे करूँगा? जालमा कहता है, जिस तरह तुमने इस पावर को हासिल किया वैसे ही तुम इसका इस्तेमाल करना भी सीख जाओगे, और मैंने तुमसे जैसा कहा है वैसा ही करना, सब कुछ तुम्हें ही ठीक करना होगा। मेरी बातों को मत भूलना। मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ गोकू, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो ना? गोकू कहता, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे अब क्या करना है। सबसे पहले मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद गोकू डीमन पर दोबारा हमला करता है। वो डीमन कहता, फिर से वही हमला, ये नाकाम कोशिश बार बार मुझ पर क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा था तुम ही यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हो? ये कहने के बाद वो डीमन गोकू पर फिर से एक पंच करता है, लेकिन गोकू इस बार उसके पंच को रोक देता है। मुझे लगता नहीं, बल्कि मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और ये कहने के बाद गोकू उस डीमन पर एक जोरदार पंच करता है। इससे डीमन पीछे चला जाता है और इसका फायदा उठाकर गोकू उस पर एक बड़ा की ब्लास्ट अटैक कर देता है। इससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जैसे वो धुआं हटता है हम देखते हैं वो डीमन बिल्कुल सही था, और वो डीमन हंसते हुए कहता है, ये कोई बेकार हमला नहीं था, जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी दमदार था। ये देखकर गोकू कहता, क्या उस हमले से उसे खरोच तक नहीं आई, जबकि वो हमला किसी बड़े डीमन को मारने के लिए काफी था। गोकू जैसे ये कहता हम देखते वो डीमन अचानक से गोकू के सामने आ जाता है और गोकू पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उस डीमन के पीछे चला जाता है और उस पर एक जोरदार किक करता है, लेकिन वो डीमन भी ये देख लेता है और वहाँ से हट जाता है और कहता, वाह क्या बात है, तुमने मुझे देख लिया। और ये कहने के बाद गोकू को एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू नीचे की तरफ चला जाता है। गोकू कहता है, अगर इसे हराना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी होगी, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। डीमन लॉर्ड ये देखकर कहता, अच्छा तो अब तुम्हें समझ आ गया, तुम इतनी ताकत में मुझे नहीं हरा पाओगे, पर मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहने के बाद वो डीमन भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। उन दोनों की पावर को देखकर जालमा कहता है, सच में ये सब कुछ ज्यादा ही भयानक करने वाले हैं, मैं चाहकर भी इन सब को नहीं रोक सकता, और मेरे पास रोकने के लिए है भी क्या, पूरा मल्टीवर्स तो तबाह हो चुका है और शायद इस पूरे मल्टीवर्स में अब हम ही तीनों बच गए हैं। अगर गोकू से नहीं हरा पाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम गोकू और डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं। उन दोनों के हमले इतने पावरफुल होते हैं कि अगर कोई प्लेनेट बचा होता तो उनके हमले से वो भी खत्म हो जाता। गोकू लगातार उस डीमन पर हमला करता रहता है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेता।
वो डीमन गोकू के सारे हमले को डॉज करता है, लेकिन कुछ हमले फिर भी उसे लग जाते हैं। गोकू इतने सारे हमले करते देख वो डीमन थोड़ा बुखला जाता है और एक बहुत बड़ा हमला उन हमलों पर कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं वो हमला गोकू से जा टकराता है। गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह से ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वो डीमन कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था। तुम एक मोटल होके भी मेरा मुकाबला कर पा रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भला तुम्हें इतनी ताकत मिल कहाँ से रही है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। उस हमले से गोकू को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ी बहुत खरोंचे आई थी। डीमन ये देखकर काफी शौक हो जाता है और कहता, क्या उस हमले के बाद भी वो खड़ा है, वो भी सही सलामत। वो हमला आधे मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए काफी था। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपनी पावर को अप करता है और डीमन पे फिर से हमला कर देता है। ये देखकर वो डीमन भी गोकू पर हमला कर देता है और हम देखते हैं फिर से उनमें काफी भयानक फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पे लगातार हमला करते रहते हैं, जिस वजह से वो पूरे जगह पे सिर्फ तबाही दिखाई दे रही होती है। उनके हमलों की वजह से इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे थे कि वो किसी को भी खत्म करने के लिए काफी थे। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो अचानक से गोकू पर फिर से एक बहुत बड़ा हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं गोकू टेलीपोर्ट होकर अचानक से डीमन के पीछे आ जाता है और उस पर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। डीमन उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डालमा ये देखकर कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारी डायमेंशन सील टूट जाएगी। इनके हमले इतने भयानक है कि मैं उनके पास जाने की कोशिश भी करूंगा तो मुझे काफी चोटें आ जाएगी और हो सकता है शायद मैं भी मारा जाऊं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। वो हमला करने के बाद कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म डीमन। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है। तभी गोकू को कुछ सुनाई देता है, इतनी भी जल्दी क्या है मोटल, और वो हंसने लगता है और हम देखते हैं वो डीमन अभी भी जिंदा था। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगा था। गोकू ये देखकर चौंक जाता है, कहता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? पर कैसे? मैंने वो हमला अपनी पूरी ताकत से किया था। उस हमले से किसी का बचना नामुमकिन था, चाहे वो जेनोसामा हो या लूसीफर। उस हमले से वो दोनों एक ही झटके में मारे जाते। वो डीमन लॉर्ड आर्कन कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं उनका लॉर्ड हूँ और तुम किस जेनो और लूसीफर की बात कर रहे हो। वो मेरे सामने कीड़े मकोड़े हैं। ये कहने के बाद वो डीमन गोकू के पेट में अचानक से एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू चिल्लाने लगता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है। गोकू की दर्द से हालत काफी खराब हो जाती है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद डीमन उस पर एक बहुत बड़ा हमला करता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं वहाँ धुआं ही धुआं फैल जाता है। जानमा ये देखकर कहता है, नहीं ये क्या हुआ? गोकू उसके सामने नहीं टिक पा रहा, वो हार रहा है। इसके बाद हम उस डीमन लॉर्ड आर्कन को देखते हैं। वो उस धुएं में जाता है और गोकू की गर्दन पकड़कर बाहर लाता है। हम देखते हैं गोकू काफी घायल हो गया था और वो गोकू से कहता है, क्या हुआ? तुम तो हार गए। मुझे लगा था तुम मेरी इस ताकत का मुकाबला कुछ देर तो कर ही लोगे। हम देखते हैं ये कहने के बाद वो गोकू की सारी पावर को सोखने लगता है। हम देखते हैं गोकू धीरे धीरे काफी कमजोर होने लगता है, उसकी पावर खत्म होने लगती है और हम देखते हैं आखिरकार वो डीमन गोकू की सारी पावर को सोख लेता है और गोकू धीरे धीरे बहुत कमजोर होने लगता है, उसकी सारी ताकत खत्म होने लगती है और हम देखते हैं वो बेस फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं गोकू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो सही से उठ भी नहीं पाता। वो चौंकते हुए कहता है, तुमने ये कैसे किया? तुमने मेरी सारी ताकत सोख ली, तुमने मेरी सारी पावर को कैसे संभाला? तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। आर्कन कहता है, क्या तुम देख नहीं रहे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वो भी जिंदा? फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शायद तुम मरने वाले हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सब कुछ देखते हुए भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। तुम यही सोच रहे हो मैंने तुम्हें कैसे हराया और तुम मुझसे कैसे हार सकते हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? लेकिन शायद तुमने जानमा की बात नहीं सुनी। मैं डीमन का लॉर्ड हूँ और तुम्हारे आने से मिलियनों साल पहले मैं यहाँ मौजूद था। फिर भी उस वक्त मेरा सामना करने के लायक कोई भी नहीं था। फिर तुम मेरी ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हो। मेरे सामने टिकने तो दूर की बात है, सही से कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। मेरा खौफ उन सब के अंदर इतना था कि वो मुझे देखते ही अपनी जान की भीख मांगने लगते थे और जिसे तुम मारकर खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे थे, वो मेरे नाम से ही कांपते थे। हाँ, मैं जानता हूँ तुम किसके बारे में सोच रहे हो। हाँ, वही जेनोसामा और लूसीफर।
उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरा मुकाबला कर सके, इसीलिए उन सब ने एक प्लान बनाया और मुझे उस डायमेंशन में सील कर दिया, क्योंकि वो मिलकर भी मुझे मार नहीं सकते थे। पर मैं अब इतना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ कि कोई भी डायमेंशन सील मुझे रोक नहीं सकती। अब कहीं से भी बाहर निकल सकता हूँ। तुम्हारी पावर सच में बहुत कमाल की है। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब बता दिया, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू ये सुनकर घबरा जाता है और अपनी पावर को अप करने की कोशिश करता है ताकि वो उससे बच सके, लेकिन गोकू ऐसा नहीं कर पाता और आर्कन उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी बीच में जालमा आकर गोकू को बचा लेता है। कहता, गोकू क्या तुम ठीक हो? मैंने तुमसे पहले कहा था ये आसान नहीं होने वाला है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब देखो उसने तुम्हारी सारी पावर को सोख लिया है और वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। और अब बताओ तुम उसे कैसे हराने वाले हो? उसे हराना अब नामुमकिन सा हो गया है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे और समझो सब कुछ खत्म। गोकू कहता है, नहीं जालमा, मैं ऐसे ही सब कुछ खत्म नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी तो नहीं, और मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगा। उसके बाद भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर देता मैं मरने वाला नहीं हूँ। और ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। गोकू को ऐसा करता देख आर्कन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, क्या अभी भी इसमें जान बाकी है? सच में ये मॉडल सबसे अलग है। मुझे लगा था मैंने इसकी सारी पावर सोख ली है, लेकिन इसमें अभी भी काफी पावर बची हुई है। इसे मारने में बहुत मजा आएगा। ये कहने के बाद आर्कन गोकू पर हमला करता है, लेकिन बीच में जालमा फिर से आकर गोकू को बचाता है और गोकू को अपनी पावर बढ़ाने के लिए टाइम देता है और आर्कन से कहता है, तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, वरना बेवजह मारे जाओगे। तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। इसी वजह से सबने मिलकर तुम्हें उस डायमेंशन में सील कर दिया था, फिर भी तुम्हारी अकल नहीं खुल रही है। आर्कन कहता है, तो क्या अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? और ये कहने के बाद वो जालमा को एक जोरदार पंच करता है, जिसे जालमा रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाकर गिरता है और उस पर अपना एक की ब्लास्ट अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जैसे धुआं हटता है आर्कन ये देखकर चौंक जाता है। बीच में गोकू ने आकर जालमा को बचा लिया था। जालमा कहता, गोकू तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। अगर तुम नहीं आते तो वो हमला मेरे लिए बहुत बुरा साबित होता। और हम गोकू को देखते हैं वो फिर से अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया था। आर्कन ये देखकर कहता, अच्छा तो तुम अभी भी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। मुझे लगा नहीं था तुम ये दोबारा कर पाओगे। तुम मुझे बार बार चौंका रहे हो मॉडल, तुम सच में काफी अलग हो। और ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला करता है और गोकू भी आर्कन पर हमला कर देता है। उन दोनों में फिर से बहुत घमासान फाइट शुरू हो जाती है। गोकू लगातार बहुत सारे पावरफुल हमले करता रहता है, लेकिन उन हमलों से आर्कन को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। गोकू ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या मेरे हमले से उसे कोई असर नहीं हो रहा है? पर मैं तो अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा हूँ। आर्कन ये सुनकर कहता है, शायद इसलिए कि जितनी ताकत से तुम मुझ पर हमला कर रहे हो मैंने पहले ही तुम्हारी उतनी ताकत सोख ली है और मेरे अंदर जियानो, लिवानत, बेलजबत और लूसीफर भी है और मैं इतना ताकतवर हूँ कि बिना उसके भी तुम्हें हरा सकता था। फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा ये हमला मुझे हराने के लिए काफी होगा? गोकू ये सुनकर कहता है, लगता है ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और ये कहने के बाद गोकू अपनी पूरी पावर को अप करता है और अपनी पूरी ताकत से कामेहामेहा उस डेमन पर चार्ज कर देता है। लेकिन आर्कन उस हमले को रोकने की कोशिश नहीं करता और वहीं पर खड़ा रहता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। इतना बड़ा कि काफी देर तक किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जैसे ही उस हमले का असर खत्म होता है हम देखते हैं आर्कन का एक हाथ गायब हो चुका था। उस हमले की वजह से आर्कन ने अपना एक हाथ खो दिया था। गोकू ये देखकर कहता है, क्या इतने पावरफुल हमला करने के बाद भी बस उसे छोटी सी चोट आई है? आर्कन हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारा ये हमला भी नाकाम हो गया? और ये कहते ही वो अपने हाथ को हील कर लेता है। गोकू ये देखकर कहता है, क्या वो ऐसा भी कुछ कर सकता है? जालमा कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते गोकू वो क्या क्या कर सकता है। उसके अंदर बेहिसाब पावर छुपी हुई है। उसने इतनों की पावर एब्जॉर्ब की है कि उसकी कोई गिनती नहीं। गोकू कहता है, क्या इसे हराने का कोई तरीका है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे अब कैसे हराऊं। मैंने अपना सारा हमला आजमा लिया लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। जालमा कहता है, उसे हराना लगभग नामुमकिन है गोकू। अगर तुम्हें उसे हराना है तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद हम आर्कन को देखते हैं, वो अपना एक हमला तैयार करता है और कहता है, अब मेरी बारी है मॉडल और मेरा ये सबसे खतरनाक हमला है। अगर तुमने इसे रोक लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
और तुम इसका अंजाम जानते ही हो, तुम मारे जाओगे। गोकू ये देखकर कहता है क्या वो अपना सबसे पावरफुल हमला करने वाला है, अब मैं क्या करूं। जब तक गोकू कुछ सोचता, आर्कन उस पर अपना हमला कर देता है और वो हमला बहुत तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता रहता है। और जैसे ही गोकू से टकराने वाला होता है, बीच में जालमा आकर उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। जालमा उस हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, फिर भी वो हमला रुकने का नाम नहीं लेता और अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे वो धमाका खत्म होता है, हम जालमा को देखते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था और वो गोकू से कहता है अब सब तुम पर है गोकू। और ये कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। आर्कन ये देखकर कहता है क्या उसने तुम्हें बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन तुम अब किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे मॉडल, क्योंकि तुम खुद ही मरने वाले हो। गोकू ये सब देखने के बाद बिल्कुल सदमे में चला जाता है और आर्कन की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। उसके मन में बहुत सारे ख्याल चलने लगते हैं कि वो अकेला बच गया है, अब वो क्या करे। उसका साथ देने वाला अब कोई नहीं बचा, सब मारा जा चुका है और उसे ही सब कुछ ठीक करना होगा। चीची, गोहान, ट्रंक्स, पिकलो, वेजिटा सब मारे जा चुके हैं और सबको उसे ही ठीक करना होगा। और जितनी भी तबाही उसने मचाई और सारे मल्टीवर्स को बर्बाद कर दिया, सब कुछ अब उसे ही ठीक करना होगा। गोकू ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से आर्कन उस पर अपना हमला दोबारा कर देता है और कहता है गुड बाय मॉर्टल, और अब हम कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि अब कोई नहीं बचा। तुम्हारा यूनिवर्स खत्म हो चुका है, उसका जर्रा जर्रा मिट चुका है, जालमा भी अब कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखने के बाद आर्कन वहाँ से जाने लगता है। उसे लगता है सब मारे जा चुके हैं, कोई नहीं बचा, ये खेल खत्म हो चुका है। जैसे ही वहाँ से कुछ ही दूर जाता है कि अचानक उसके सामने गोकू आ जाता है और वो पहले से चेंज लग रहा होता है। मन ये देखकर कहता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो, तुम बच कैसे गए। आर्कन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि गोकू अभी तक जिंदा है। गोकू कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है, क्योंकि तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, तुमने मुझसे यही कहा था ना। ये कहने के बाद गोकू से एक जोरदार पंच करता है जिससे आर्कन बहुत दूर जाकर गिरता है। आर्कन उठता है और कहता है क्या मैं उसके हमले को रोक क्यों नहीं पाया, जबकि उसकी पावर मैंने सोख ली है। ये कहने के बाद आर्कन बहुत गुस्सा हो जाता है और गोकू पर लगातार बहुत सारे हमले कर देता है। गोकू इस बार आर्कन के सारे हमले को बहुत इजीली टॉच कर देता है, उसे एक भी हमला नहीं लगता। आर्कन ये देखकर घबरा जाता है और कहता है ये तुम कैसे कर पा रहे हो। इस पर गोकू कुछ जवाब नहीं देता और आर्कन पे एक जोरदार पंच करता है और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू पर बहुत सारे हमले करता है। वो लगातार गोकू पर बहुत सारे पंच करने लगता है, लेकिन आर्कन गोकू को छू भी नहीं पा रहा था। आर्कन ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है मुझे हराने वाला इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं है, फिर मेरा हमला उस पर काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं तो उसे छू भी नहीं पा रहा। आखिर उसने खुद में क्या किया है, उसे देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा। ये कहने के बाद आर्कन अपना सबसे पावरफुल हमला दोबारा गोकू पर करता है ताकि वो उसे हरा सके। और जैसे वो हमला गोकू के करीब होता है, गोकू अपने एक ही की ब्लास्ट से उस हमले को खत्म कर देता है। आर्कन ये देखकर बिल्कुल घबरा जाता है और कहता है नहीं ये नामुमकिन है। आर्कन जैसे ये कहता है हम देखते हैं गोकू उस पर एक जोरदार हमला करता है और वो हमला बाकी हमले से काफी पावरफुल और अलग होता है। और वो हमला जैसे ही आर्कन को लगता है हम देखते हैं जेनोसामा, लूसीफर, बेलजेबथ और लिवाइनत उससे बाहर निकल जाते हैं। आर्कन को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता ये क्या हुआ और वो गुस्से में फिर से गोकू पर बहुत सारे हमले करने लगता है, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता है। उन हमलों से गोकू को कुछ भी नहीं होता। आर्कन कहता है ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रहा। गोकू कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मेरी पावर लेकर मुझे हरा दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे सब कुछ ठीक करना है और कोई भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं आर्कन। और ये कहने के बाद गोकू एक हमला करता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और गोकू ने एक ही हमले में आर्कन को खत्म कर दिया था। जेनोसामा ये देखकर काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या गोकू ने उसे मार दिया, वो भी सिर्फ एक ही हमले में, ये तो नामुमकिन है। लूसीफर भी कहता उसे मारना तो नामुमकिन था, क्या वो सच में मारा गया, हम सब मिलकर भी उसे खत्म नहीं कर पाए थे, सिर्फ सील ही कर पाए थे, लेकिन इस मोटर ने उसे मार दिया। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उन सब की तरफ देखता है। गोकू को देखकर ही उन सब की हालत खराब हो जाती है। वो सब कहते हैं गोकू हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने ये जाने अनजाने में किया, हमसे ये गलती दोबारा नहीं होगी।
गोकू कहता है मेरी तुम सबसे कोई भी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी तुम सब मुझसे लड़ने आए और तुम सब ने मेरे साथ वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी तुम सबको माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी तुम सबके ही जैसा बन चुका हूँ। मेरे बदले की आग में बहुत सारे मासूम लोगों को मार दिया, मेरी वजह से बहुत सारे प्लेनेट तबाह हो गए, यहाँ तक कि पूरा मल्टीवर्स खत्म हो चुका है और मुझे ये सब सही करना होगा। गोकू की बात सुनकर लूसीफर कहता है क्या तुमने सच में हमें माफ़ कर दिया? अब मैं समझ गया हूँ सारे मॉडल बुरे नहीं होते, तुम्हारे बुरे बनने के पीछे कोई कारण था। तुम काफ़ी अलग हो गोकू, तुम्हारी पावर उस लेवल पे जा पहुंची है जहां तुम्हारे सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा। गोकू कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने अपनी पूरी ताकत को कंट्रोल करना सीख लिया है और इस वक्त मैं अपनी पूरी 100% पावर में हूँ। जालमा ने मुझसे कहा था अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल उनकी हालत अभी बहुत ख़राब हो चुकी है, वो कुछ भी करने लायक नहीं है, इसीलिए सब कुछ अब मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जियानो कहता क्या जालमा को क्या हुआ? गोकू कहता उस डीमन ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन बीच में जालमा ने आकर मुझे बचा लिया, जिस वजह से वो काफ़ी घायल हो गए और उसके बाद बेहोश हो गए। तभी लूसीफर कहता है गोकू जालमा का कहने का मतलब था कि तुम टाइम में पीछे जाओ, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी, तुम्हें वो बदलना होगा। गोकू कहता है लेकिन मैं ये कैसे करूं? लूसीफर कहता अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर जैसा कि तुमसे जालमा ने कहा था। गोकू कहता है क्या उसके बाद मैं ये कर पाऊंगा? लूसीफर कहता है ये मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद हाँ। लूसीफर की ये बात सुनकर गोकू अपनी पावर को अप करता है, जिससे वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और गोकू उसके अंदर चला जाता है। बेलज़बूथ और लूसीफर भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी जेनोसामा कहते तुम सब रुक जाओ, ये सब उसे ही ठीक करना होगा, अगर बीच में हमसे कोई गलती हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लूसीफर कहता है शायद तुम ठीक कह रहे हो जेनो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस पोर्टल के अंदर आ गया था और वो अलग समय में पहुंच गया था, और वो कोई आम पोर्टल नहीं था बल्कि वो टाइम रिवर्स पोर्टल था। गोकू समय में काफी पीछे चला गया था। वो अपने सामने देखता है कि सारे गॉड खड़े हुए हैं और वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर गोकू काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गोकू एक की ब्लास्ट अटैक बनाता है, उन सब गॉड पर करने ही वाला होता है कि गोकू अचानक से रुक जाता है और कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, जालमा ने कहा था मुझे सब कुछ ठीक करना है, अगर मैंने ऐसा किया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा और उल्टा और गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद हम गॉड्स को देखते हैं जो अपनी हकाई एनर्जी से पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर हमला कर दिया था, और गोकू देख ही रहा होता है कि सब किस तरह मारे गए। विष भी अर्थ पर ही था और वो भी उस हमले में मारा गया था। इसके बाद गोकू टाइम में और भी पीछे जाने लगता है और वो उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जहां गोकू और वेजिटा बीरस के साथ फाइट कर रहे होते हैं। गोकू ये देखकर कहता है शायद जालमा ने मुझे इसी के बारे में कहा था। इसके बाद गोकू उस टाइम में देखता है कि गोकू वेजिटा आपस में फ्यूज होकर गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो बीरस पे अपना कामेहामेहा चार्ज कर देते हैं। गोकू कहता हाँ यही वक्त है सब कुछ बदलने का, और वो इसके बाद उस कामेहामेहा को अलग डायरेक्शन में बदल देता है और बीरस को बचा लेता है। बीरस को भी ये समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। गोजिटा कहता है बिल्ले तुम कहाँ छुप गए? तभी गोजिटा के पीछे से आवाज आती है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और ये कहने के बाद वो गोजिटा को जोरदार पंच करता है जिससे वो जमीन पर जाकर गिरता है और गोकू वेजिटा डिफ्यूज हो जाते हैं। और तभी विष अर्थ से काफी सारा खाना लेकर वहाँ पर आ जाता है। विष को देखकर गोकू वेजिटा खाने पे टूट पड़ते हैं और ये फाइट वहीं पर खत्म हो जाती है। गोकू कहता है क्या मैंने सब कुछ ठीक कर दिया? और तभी गोकू के अंदर से काफी चेंजेस आने लगते हैं और वो अपनी इन्फिनिटी फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जेनोसामा लूसीफर भी ये देखकर कहते हैं लगता है गोकू ने सब कुछ ठीक कर दिया, पूरा मल्टीवर्स ठीक हो चुका है और सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। और तभी जालमा भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी गोकू। इसके बाद लिवानत और लूसीफर कहते हैं ठीक है जेनो अब हम चलते हैं, हमारा काम यहाँ हो चुका है। और ये कहने के बाद वो अपने वर्ल्ड में वापस लौट जाते हैं। दूसरा जेनो भी जिंदा हो जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि क्या हुआ। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अर्थ पे अपनी टाइमलाइन में आ गया था और वो चीची गोहान ट्रंक्स वेजिटा को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है तुम सब जिंदा हो। वेजिटा कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या करोट हम मरे ही कब थे। गोकू कुछ भी नहीं कहता और वेजिटा को गले लगा लेता है।
इसके बाद गोकू की नजर चीचे गुहाना गोटेन पे पड़ती है और वो उन्हें भी गले लगा लेता है। गोकू को देखकर सब हैरान होते हैं कि आखिर गोकू को क्या हुआ। किसी को कुछ भी याद नहीं होता सिवाय उन पांचों के और गोकू के। गोकू उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि गोकू ने 1000 सालों के बाद देख रहा था। गोकू की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। क्रेलिन ये देखकर कहता है पता नहीं गोकू को क्या हुआ, वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। पिकलू कहता है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफी सालों के बाद उनसे मिल रहा है। क्रेलिन कहता है लेकिन वो तो हमारे साथ ही था ना। पिकलू कहता है तो फिर तुम उससे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसने आखिरकार सब कुछ ठीक कर ही दिया था और ये स्टोरी यहीं पर अब खत्म होती है।